Dear student, today I teach you another objective type of questions. फर्स्ट जैसे ये 15 मार्क्स का आता है या 10 मार्क्स का, और जैसे आएगा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सही है। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड क्या होता है, कैपिटल होता है, प्रॉफिट होता है, कैपिटल फंड होता है या नॉन ऑफ दीज होता है। फिर से समझिए, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज को क्या कहा जाता है, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट, कैपिटल फंड और नॉन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर होगा कैपिटल फंड। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कहां पर हम लोग क्रेडिट करते हैं, पीएल अकाउंट में, इंटरेस्ट अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर से समझिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं वो कहाँ क्रेडिट होगा, पीएल अकाउंट में होगा, इंटरेस्ट अकाउंट में होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। नेचुरली पार्टनर्स को जब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए थर्ड नंबर, डिवेंचर्स होल्डर आर रिसीव। डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करता है, डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और नॉन ऑफ दिस। तो डिवेंचर होल्डर इज ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। देखिए डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को, प्रॉफिट भी शेयर होल्डर्स को मिलता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर इज ए क्रेडिटर्स, तो उसको हम लोग क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो आपका आंसर होगा सी। बात को समझे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलेगा। डिवेंचर होल्डर क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, उधार है, आपने उधार लिया है तो उसको अपना लाभांश देंगे ना प्रॉफिट देंगे, उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट। फिर है फोर्थ नंबर, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। सी में इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, दोनों इशू कर सकता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कितने देखिए फिफ्थ नंबर है, एटलीस्ट 2 पर्सन आर नेसेसरी फॉर फॉर्मिंग पार्टनरशिप। कम से कम 2 आदमी की जरूरत होती है पार्टनरशिप करने के लिए। ये ट्रू है या फॉल्स, तो ट्रू होगा। फिर है देखिए अब शुरू थे, ट्रू। दूसरा, डिवेंचर्स कैन नॉट इशू एट प्रीमियम। डिवेंचर को कभी प्रीमियम पर इशू नहीं किया जा सकता है, ये ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है, क्योंकि डिवेंचर प्रीमियम में इशू होता है। जो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है वो डिवेंचर भी आपको प्रीमियम पर इशू कर सकता है। आपका क्वेश्चन बोल रहा है डिवेंचर कैन नॉट इशू एट प्रीमियम, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट बी इशू, कैन नॉट बी रीइशू। फॉरफिटेड शेयर को रीइशू नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है, इसलिए कि अगर ट्रू होगा कि फॉल्स, तो फॉल्स होगा। देखिए क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/3 एंड 1/6। वाई रिटायर्ड, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर समझिए, एक्स वाई जेड पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/3 एंड 1/6 है, और वाई रिटायर्ड कर जा रहा है, तो फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए एक्स 1/2, वाई सॉरी, तो वाई रिटायर्ड कर गया, तो एक्स का 1/2 है, जेड का 1/6 है, तो इसका एलसीएम कीजिएगा तो 6 होगा, तो 1/2 इंटू 6 और 1/6 इंटू 6, तो 2 3 या 6, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। ठीक है। 9 नंबर, डिवेंचर होल्डर्स आर डेटर्स ऑफ ए कंपनी, ट्रू और फॉल्स। तो फॉल्स होगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला डिवेंचर होल्डर आर डेटर्स ऑफ ए कंपनी, तो नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है।
देखिए क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स का आ सकता है। X and Y are partner, their ratio is 2:3. Now they change their profit sharing ratio equally. Find out the sacrificing ratio. क्या बोल रहा है, X और Y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 था और उन लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली कर लिया, तो आप फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो X:Y 2:3, तो 2/5 और 3/5 हुआ, ये ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो X:Y क्या है, इक्वल ही है, तो 1:1, तो 1/2 होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5, न्यू रेशियो 1/2, एलसीएम की जगह 5 और 2 का तो 10 होगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो -1/10। तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे और माइनस में फिगर आएगा तो गेन हो गया। और y क्या है, देखिए 3/5 ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो 1/2, एलसीएम होगा 10, तो 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो आपका होगा 1/10। तो जो प्लस में आया तो सेक्रीफाइस कौन किया, 1/10 किया मिस्टर वाई ने, और गेन कर कौन किया, मिस्टर एक्स भी 1/10 ही गेन किया। एक चीज जान लीजिए, जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा। मान लीजिए आपने हमको 5 रुपये दिया, तो आपने 5 रुपया सेक्रीफाइस किया और हम कितना गेन किए, 5 ही रुपया किए, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो वाई सेक्रीफाइस किया 1/10 और मिस्टर एक्स गेन किया 1/10। इस तरह का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए हर चैप्टर से, आपको देखिएगा 15 मार्क्स तक का जो क्वेश्चन आता है बहुत इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम इसका अलग से फिर बताएंगे। थैंक यू।